जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन? इजराइल। इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है, इसको समझने की आवश्यकता है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहां हैं। आप तो सरेंडर हैं। यदि आपको लड़ने की ही स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई ये है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, ये सबने देख लिया। बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए, इधर से आई। उस जमाने में ट्रेनें बंद हो गई थी, आधी ट्रेनें खत्म हो गई थी। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज के ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनकी स्थिति देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे सुधांशु जी ने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना, तो ये सिर्फ भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर सच में कोई सीधा खतरा है इससे? दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। आपकी सरकार आने से पहले कितने गैस सिलेंडर थे देश में? 11 करोड़, आज है 36 करोड़। 16 करोड़ बहनों को आज प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध तो कराया। सोचिए, आपके जमाने से 3.5 गुना गैस सिलेंडर होकर भी आज मैं आपसे कहता हूं, आज गैस सिलेंडर इस युद्ध में कितनी कीमत है? 913 रुपए का। और जाके चेक करिए, जनवरी 2014 1241 रुपए, 1241 रुपीज ओपन मार्केट में था। उस समय न लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था। ये दर्शाता है कि इनके प्रबंधन और हमारे प्रबंधन, जबकि देश में कुल 11 करोड़ सिलेंडर थे, सब्सिडी के सिलेंडर अलग दे रहे थे, तब भी ओपन मार्केट सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का मिल रहा था। आज युद्ध के बाद भी वहां तक स्थिति नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के, और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। आज सरेंडर बिना कुछ किए कर जा रहे हैं, ये एक संकट है। सही पूछिए तो आज ही अभी सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है। किल्लत सिलेंडर का नहीं है, समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? अभी इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है
वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। आज 414 राहुल गांधी को रुपए बताइए। 414 रुपए में जो हम सिलेंडर देते थे, सब्सिडी उसको वाला आप था, ओपन मार्केट का 913 नहीं। का अच्छा, सब्सिडी भाटी दे जी रहे को भी हैं। बोलने लेकिन दीजिए हम थोड़ा। आप भी ज्ञान दे रहे हैं उपाध्याय जी। और 2,000 2,500 रुपए का भाटी जी। ब्लैक मार्केटिंग में। ये कहना कि पहले गैस के लिए लाइन लगती थी, अब नहीं लगती है। दुनिया रोजाना बदल रही है, सुविधाएं रोजाना बढ़ रही हैं। समस्या ये है कि जो तेल पर आपके आइए। सरकार बगल को में करना पाकिस्तान चाहिए, में क्यों नहीं हो गया? गंभीरता से जो विषय बांग्लादेश बोलना में चाहिए। क्यों नहीं हो देखिए, गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर, तेल को लेकर पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए बिल्कुल, कि बहुत गैस अच्छी खत्म बात होने कर जा रहे हैं रही है। आप। ताली बजनी और चाहिए किसी को भंडारण नहीं करना चाहिए, किसी को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और पर्याप्त जमाखोरी गैस ना है। हो, वो भी रोकना इनकी ये जिम्मेदारी। कांग्रेस के एक बिल्कुल सरकार की सांसद जमाखोरी ओपनली कौन बोले हैं, रोकेगा? जितना हो सके एलपीजी सिलेंडर खरीद के रख लो, आगे समस्या आ सकती है। पहली उसके जिम्मेदारी भड़काना हुआ। सरकार की है और सरकार सही विपक्ष बात को बोली, विश्वास अच्छा में बोला। ले। और कर्नाटक में तो मारपीट हो गई। तो आपकी वजह से हो रही है, कर्नाटक क्योंकि के- आपने पैनिक फैला दिया। कर्नाटक के अंदर आपने भारतीय कहा जनता गैस पार्टी की खत्म होने थोड़ी जा रही है। सरकार है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी हो जाती है, देखिए, आज अगर सिलेंडर की कोई जमाखोरी कर रहा है, नहीं तो ये तो नहीं रोकना नहीं आपका काम है ना, इनका काम अंजना थोड़ी जी, है। अंजना जी, ये सारे सरकार हैं। अंजना जी, ये सारे राज्य सरकारों की दायित्व है। केंद्र सरकार तो सप्लाई चेन को ये करेगा ना, इंश्योर करेगा। राज्यों के अंदर यदि कर्नाटक सरकार के अंदर यदि जमाखोरी हो जाती है तो वहां केंद्र सरकार दिल्ली में तो किसकी हस्तक्षेप नहीं सरकार करती है? है। किसकी दिल्ली में सरकार है? किसकी दिल्ली में सरकार है? दिल्ली में दिल्ली में भी तो हो रही भारतीय है। जनता दिल्ली में पार्टी की किसकी सरकार सरकार है? उत्तर प्रदेश में राजस्थान पकड़ा में गया। किसकी मैंने कहा सरकार तो है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में में किसकी मैंने सरकार कहा है? तो उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का बात है। कार्यकर्ता 55 सिलेंडर के साथ लेकिन पकड़ा ये गया, जो एक 144 सिलेंडर के साथ पकड़ा गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ऐसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा कि कोई भारतीय जनता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो 344 कौन सकता। ले मैं सिर्फ कह रहा हूं हाँ। कि कोई भी यदि इस काम में पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, सरेंडर बता रहा हूं, सरेंडर एक उदाहरण डिप्लोमेटिक चुप्पी कब सरेंडर खत्म होगी, क्या ये होता है, प्रश्न है फैक्ट सीधा। जाके चेक कर लीजिएगा। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा और वो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आपके बॉम्बर स्क्वाड चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपकी होगी। इससे बड़ा सरेंडर नहीं हो सकता। और खुद चाचा नेहरू के सगे भतीजे, यानी जो रियल में भतीजे थे, बीके नेहरू, वो अमेरिका में राजदूत थे भारत के। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं वो लेटर दे के आया यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैं गाड़ी में बैठकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताइए ये क्या बात करने की बात करते हैं। अब आइए 2026। गजब बेइज्जती है। अब आपको पहले बताता हूं, ये सारी की सारी जो युद्ध शुरू हुआ है, आप इसकी जेनेसिस समझिए। ये 2023 अक्टूबर में हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक के साथ शुरू हुआ। क्यों हुआ? उससे जस्ट पहले की स्थिति थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। सबको पता है, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को पता है 15-20 साल का रह गया है खेल तेल का, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो ये सारे कंट्रीज अब अपने को डेवलप करके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में, ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे। ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे भारत पहले एक था, हम तो आज भी एक हैं इतने बड़े देश के रूप में। इस्लामिक वर्ल्ड किसी जमाने में एक था, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत, रशीदन खलीफत के दौर में। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो वहां जो दूसरा ग्रुप था ईरान, उसको लगा कि भाई ये तो आज भी ताकतवर है, फ्यूचर में ताकतवर होंगे, तो क्या करो, ऐसी नब्ज दबाओ जिसपे कोई मुस्लिम देश बोल ही ना पाए। क्या? यहूदियों पर अटैक करवाओ। आपने देखा, मगर जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो पहले एक महीने तक ना सऊदी अरब का कोई बयान, ना यूएई का कोई बयान, ना जॉर्डन का कोई बयान। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई। और आज भी आप देख लीजिए, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री आके माफी मांगते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जो हमारी तरफ से मिसाइल गिर गए हैं उसके लिए हम अगले दिन फिर मिसाइल गिरते हैं। तो जिसे कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो? सस्टांग डिप्लोमेसी है, दंडवत डिप्लोमेसी है। दंडवत हो जा रहे हैं। डिप्लोमेसी याद कीजिए, हमारे देश ने डिप्लोमेसी का हम शुरुआत किए थे, चाणक्य डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं। और चाणक्य ने क्या कहा था? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। पर यहाँ पे एक नया दौर इन्होंने शुरू किया। दुश्मन जो है, हमारा दोस्त का जो दुश्मन है, वो आपके दोस्त का जो दुश्मन है, मोदी जी उसको दोस्त बना रहे हैं। दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाइएगा। और ईरान के और ईरान के बाद आप जाइएगा और ईरान से कहिएगा कि हमारे तेल सिक्योरिटी के लिए हॉर्मुज जो
समुद्री जहाज मार्ग है जाने उसको दो। खोल दो, कैसे खोल देगा? कैसे खोल देगा? अभी कैसे वही खोल हाल, देगा? जल्दी से जवाब। अच्छा, let him complete. लास्ट अभी क्या हाल है सबको पता है। लगभग 800 लोग हमारे जो है उस हरमुज के पास में हमारे लोग, और 24 + 3, हालांकि सरकार अभी गलत की, 4 था 3 है, 3 हमारे जो वहां पे टैंकर अभी रुके हुए हैं। एक टैंकर आया है, 2 दिन से खूब बड़ी बड़ी यहां पे चर्चाएं हो रही है, मीडिया भी एक से एक बातें कर रही है। जानते हैं कितना दुख हमको है? दुख इस बात का है कि लाइबेरिया का झंडा, लाइबेरिया देश आपने सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। लाइबेरिया कौन सा देश है? भारत को लाइबेरिया के देश के झंडे के तले लाना पड़े हमें अपना टैंकर, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। भारत क्या इतना छोटा हो गया? मोदी जी आप चुप्पी डिप्लोमेसी में और ढुलमुल डिप्लोमेसी में और बिना पेंदी का लोटा बना करके देश को क्या कर दिया कि हमें जो है लाइब्रेरिया से लाना पड़े उसके झंडे तले। हमारा भारत का झंडा आएगा। भारत की ये पहचान है। ये भारत स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है क्या? दौर पे रहा है और डिप्लोमेसी उसी रूप में चलनी चाहिए थी जो फेल हो गई है मोदी जी की। आप जितना थेथराई कर, अभी आपको फिर एक फेक न्यूज में फैलाया गया यहाँ कि रसा से हम तेल जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो 30% की पहले छूट मिलती थी, 10% प्रीमियम, मतलब 40% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। क्या ये राष्ट्रीय हित ठीक है कि 40% उसी से फिर जाकर के दोबारा आप जाकर के वहां पे दूध मिलाने लगे, और तब मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब AIA का एक बार ये प्रश्न करते हैं, कई बार कर चुके, आज इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं मान लिया, हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात जो कर रहे हैं आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब हम भारत सिग्नेटरी हैं उसमें, तो हमको उसमें साइन करना होता है, और न्यूक्लियर स्टेट भारत है। भारत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते, उसका मेंबर होने के नाते उसको साइन करना होता। आज देख लीजिए, ब्रिक जो है हमारा मेंबर, और ब्रिक का हम अध्यक्ष हैं। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और रसा ईरान जो है वो मेंबर है, उस पर अटैक हो रहा है। आपकी आवाज एक शब्द नहीं निकलती, सिर्फ चुप्पी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या बोलना है सर, क्या बोलना है? अरे भाई, आपको सच के साथ तो खड़ा होना है। ईरान पर आक्रमण हुआ या हमला हुआ या नहीं? ईरान पर हमला हुआ, एपेस्टीन फाइल वालों ने हमला किया। क्या आप उस पर? अरे वही है एपेस्टीन फाइल वाला आपका वो नेतान्याहू एक गब्बर है और एक दूसरा जो है सांबा है। और ये विश्व के पूरे सिस्टम को चाहता है कंट्रोल करना। क्या भारत की ये जिम्मेवारी नहीं है? वैश्विक जिम्मेवारी है। गाली किसको देनी है? गाली देने की जरूरत नहीं है। किससे लड़ना है जाकर? यहाँ तो चुप्पी है। उनके युद्ध में किससे लड़ना है जाकर इंडिया को? चुप्पी है। आज हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप। ईरान पे हमला हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनमें बोलना तो छोड़ दीजिए। हमारा बार बार अपमान किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। जब हम उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है। बार बार घोषणा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्दों में करते हैं कि मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया। और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारा सीज फायर कराने वाले? फिर एक हमारी ट्रेड डील होती है अमेरिका के साथ, उसकी घोषणा भी अमेरिका से की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है। हमारे विदेश मंत्री को पता तक नहीं होता। फिर वहां के जो कृषि सचिव हैं वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं कि आज अमेरिका के किसानों में खुशी मनाई जा रही है। ट्रंप ने 142 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। और बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में कहते रहते हैं नहीं, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं हुई, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं कहा है। चुप जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। जो वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि हमने 30 दिन की अनुमति दे दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? और हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो अब जब संकट आया है, अब रसिया ने भी मुंह मोड़ लिया। जिस खामनेई को लेकर के बोल रहे थे, उन्हीं खामनेई का स्टेटमेंट है कि यदि पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो जाएं तो हम यहूदी नेशन को यहूदियों का ऑक्युपाइड लैंड हम खत्म कर सकते हैं और कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों की स्वतंत्रता हो सकती है। क्या ऐसे खामनेई के लिए आंसू बहाना देश के लिए जरूरी है क्या? और भारत का मुसलमान नहीं कर दें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना, मैं इन पर थोड़ी टिप्पणी कर रहा हूं, मैं तो अपना एनालिसिस कर रहा हूं। खाओ मां कसम। अतिरिक्त बात,
देखिए, यदि एक चीज पर जिक्र कर देना चाहता हूं कि ईरान ने क्या कसम खाई कि भाई यूज नेशन रह ही नहीं सकता, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे धर्म से है। ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए ईरान पर अटैक करना लाजमी हो जाता था, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जब हम होली और दीपावली मनाते हैं 1947 के 67 के अंदर पूरे अरब कंट्री मिलकर के अटैक किया था। अनंत युद्ध चले, ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान सरेंडर करने वाला, ईरान तैयार नहीं है, हम खुश है ना? जो अगर पूरी ऊर्जा सिक्योरिटी विश्व की तबाह हो जाए, ये सब ठीक है, करते रहे ट्रंप और नेतन्याहू।